एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है और पिच के हवाले से कई सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स के हवाले से जो बयानात सामने आ रहे हैं, कोचेस के हवाले से भी गुफ्तगू सामने आ रही है। आखिर ऐसी कौन सी पिच है जहां पर बॉलर्स को इतनी दुश्वारी आ रही है विकेट्स निकालने में? लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि बॉलर्स जो हैं वो शायद अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं है, या उनको बॉलिंग यहां पर करनी नहीं आ रही है, कंडीशन साथ नहीं दे रही हैं? आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि रन्स पर रन्स निकलते जा रहे हैं? लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इसी विकेट के ऊपर मोहम्मद रिजवान डक का शिकार हो गए। तो ऐसी क्या वजह है? क्या वाकई में ये बैटर्स की काबिलियत है, या फिर ये बॉलर्स की नाकामी है, या उनकी बैड लक है? तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता, और आज अपने लकब के साथ बाकायदा तौर पर कपड़ों के लिहाज से भी जस्टिफाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह का। मेरा कादिर, इतनी मतलब अच्छी इनिंग्स हमने कल देखी हैं, उसके बाद फिर जो है वो दिन ख़त्म हुआ, नसीम शाह एज अ नाइट वॉचमैन आ गए, और फिर उसके बाद अगले दिन उन्होंने जो है वो तकरीबन 33 रन बनाए, आउट हो गए। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं वो 0 पर आउट हो गए। तो अगर जहाँ पे इतने रन सबके बन रहे हैं, सब अपनी पुरानी गिले शिकवे उतार रहे हैं, 4 साल बाद शान मसूद की भी सेंचुरी हो गई है, वहाँ पर रिजवान को क्या प्रॉब्लम पेश आ गई? नहीं, होता रहता है। रिजवान जो है वो पिछली सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उसने। रिजवान का होता रहता है इन आउट, उसकी चलती रहती है परफॉर्मेंस की, लेकिन वो रिजवान जो है वो कम बैक करना जानता है, और वो वॉरियर है पाकिस्तान टीम का ऑब्वियसली, और फिट हैं। अगले मैच में जो अगली इनिंग होगी उसमें मज़ीद निखारेंगे अपने आप को। अभी 3 मैचेस हैं, अभी हम एनालिसिस नहीं कर सकते, किसी की भी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। और कंसर्न है तो है बाबर आजम। देखें, तकरीबन 10 इनिंग्स और 50 आई थिंक तकरीबन इसी तरह के मैंने जो है फिगर्स देखे थे, तो उसमें मुसलसल फ्लॉप रहना और परफॉर्मेंस ना देना, कभी बतौर कप्तान, ये उनके लिए रेड अलार्मिंग सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो प्रेशर है वो रिलीज़ नहीं हो रहा। 30 स्कोर जब उन्होंने किया था, उनको चाहिए था कि वो उसको वनडे की तर्ज पे अगर खेलते, जिस तरह का मोमेंटम सेट था, बॉलिंग पे प्रेशर था, उसी को कैरी करते, जिस तरह शान मसूद ने किया, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने किया साइम के आउट होने के बाद। लेकिन बाबर अनफॉर्चुनेटली थके थके दिखाई देते हैं जब फील्ड में आते हैं, उस तरह उनकी बैटिंग और उस तरह उनका निखार नज़र नहीं आता। एक सजेशन है बाबर आजम को, अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ पता है क्रिकेट का, तो हम थोड़ा सा कुछ उनको सजेशन ये देते हैं कि कम से कम इतनी हवस नहीं रखें मैचेस के लिए और खेलने के लिए। अपने आप को सोचें, अपनी परफॉर्मेंस का सोचें, और आप ये देखें कि आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने आराम नहीं किया। ये कादिर कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, उनके भले के लिए कह रहा हूँ कि अगर वो रेस्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में नहीं जाते, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का इतनी कोई आपकी अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो आप रेस्ट ले लें भाई, आप फैमिली के साथ वक्त गुजारें, आप घूमने फिरने चले जाएं, अपने दिमाग को रिलैक्स करें, आप अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है कि हम आराम करें, हम आराम करेंगे हमारे लिए कोई जगह। भाई बाप बाबर आजम हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है? आपको चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में आप आराम करें, रेस्ट लें, और चैंपियंस ट्रॉफी में आप कम बैक करें, चैंपियंस ट्रॉफी में धुआंधार इनिंग्स खेलें, वो आपकी चाहिए। ये वो कादिर ख्वाजा हैं जो हमसे लड़ पड़ते थे यहाँ पर कि बाबर जैसा बैट्समैन आपके पास कभी आ नहीं सकता, कभी है नहीं, बाबर को सपोर्ट करें। ये वो कादिर ख्वाजा हैं जो इस वर्ल्ड कप में भी हमें यही बात कर रहे थे, और आज ये भी तो इसमें कोई शक नहीं है, उससे बेहतरीन बैट्समैन आपके पास इस एरा में कोई नहीं है, और उससे अच्छा बैट्समैन और उससे अच्छा परफॉर्मर आपके पास कोई नहीं है। लेकिन मैं इन सेंस ये जो है वो इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उसको तनकीद नहीं कर रहा। हाँ। मैं उनको एक मशवरा दे रहा हूँ, और हमें समझ बूझ नहीं है, उनको ज़्यादा होगी जो वो समझ के खेल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि टीम मैनेजमेंट को भी चाहिए, गोरे कोचेस को भी चाहिए, बल्कि आप जो है वो आपके कप्तान को भी चाहिए, जो आने वाला नया कप्तान होगा, कि भाई खुदा का वास्ता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो आप रेस्ट कर लें। क्यों आप प्रेशर पे प्रेशर अपने ऊपर लेके जा रहे हैं? बाबर को सपोर्ट करते हैं बहुत सारे लोग जो है ना, वो ये समझते हैं कि शायद अगर हम बाबर को जी जी या वाह वाह करेंगे ना, तो बाबर हमारे साथ जो है वो बहुत खुश रहेंगे, लेकिन एक्चुअली वो उनका नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज होती है गरूर, वो इंसान को जो है वो अंदर अंदर भी मारता है और बाहर से भी मारता है। बिल्कुल, और अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं होती है।
कई मौक़ों पर कई वाक़यात हमें ऐसे देखने को मिले जहाँ पे बाबर आजम जो हैं वो थोड़े से प्राउडी नज़र आए। मतलब बाबर जो है, बाबर अपनी शायद अना में है कि मुझे जो है वो फैंस बचा लेंगे हमेशा से, लेकिन ये चीज़ें आपकी फैंस नहीं आपकी कवर कर सकते जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नज़र आती हैं। चीज़ें पूरी दुनिया को नज़र आते हैं भाई, आपके पास पूरी दुनिया की आपके पास नज़रें होती हैं। आपका स्कोर शीट आपकी एवरेज आपकी स्ट्राइक रेट बताती है कि आपने सर्वाइव करना है टीम में या नहीं करना। मुझे तो खुदा ना खासा डर है कि बाबर कहीं दिल बर्दाश्ता होकर रिटायरमेंट ना ले ले टेस्ट क्रिकेट से, कि बहुत हो गई टेस्ट क्रिकेट, अब जो है वो मैं वनडे और टी20 पे फोकस करूंगा। वनडे और टी20 में कौन सी परफॉर्मेंस आ रही है? यही तो मसला है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर वो उसको कोई मशवरा देगा साइंसदान कि आप टेस्ट से रिटायरमेंट ले लो, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही आप वनडे और टी20 में जाओ, अगर उधर से भी ना आए तो फिर अगर उधर से भी ना, आप अपने ऊपर काम करें भाई, आप अपने ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे? सरफराज आप सोशल मीडिया को छोड़ दें, आप सोशल मीडिया स्टार बनना छोड़ दें, आप सिर्फ अपनी तवज्जो दें परफॉर्मेंस पे। लोग कंपैरिजन करते हैं, हम भी कंपैरिजन करते हैं कि विराट कोहली 3 साल परफॉर्मेंस नहीं दी, विराट कोहली ने फिर कमबैक किया है तो आज तक वो परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है मतलब... लेकिन आप भी ये ना आप हमारे क्रिकेटर्स में ये है, देखें वो आज तक किसी क्रिकेटर ने कहा है कि बाबर आजम दिस टू शैल पास, नहीं कहा ना किसी ने। तो भाई आप लोग क्यों कहते रहे हो, आप लोग क्यों कहते रहे हो भाई? उनका तो पास हो ही जाना था। आप देखें उन्होंने जो क्रिकेट, और विराट कोहली बड़ा प्लेयर, बाबर से तकरीबन बड़ा प्लेयर मैं समझता हूँ है, उसका सीनियर है, तजर्बा है, बाबर की अलहदा क्लास है। लेकिन अगर विराट कोहली जैसा बंदा सीरीज़ में आराम करता है, फैमिली को वक्त देता है, बाहर घूमने फिरने जाता है, अपने आप को रिलैक्स करता है, अपने मेहनत करता है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देता है, अपने जो है वो परफॉर्मेंस के देखता है कि मैंने इसको कैसे बेहतर करनी है, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर आपने सारी चीज़ें कॉपी करनी है, अगर आपने जो हैंड बैग है वो भी आपने विराट कोहली जैसा लेना होता है दुबई से, तो आप फिर भाई ये भी चीज़ें कॉपी करें ना। अच्छा, एबी डिविलियर्स क्या कभी रेस्ट नहीं किया था उन्होंने? सब रेस्ट करते हैं, क्यों नहीं करते बड़े हमारे इतने बड़े बड़े। अगर उसको पता है, बाबर को पता है कि मैं अगर परफॉर्मेंस देता हूँ तो मैं टीम में हूँ, उस जैसे परफॉर्मेंस किसी ने भी नहीं दी आज से 4-5 साल पहले, ठीक है? अगर कोई परफॉर्मेंस देता तो बाबर आज बाहर होता, बिल्कुल जितनी उसकी नाकस परफॉर्मेंस चल रही है। फखर जमान क्या हमारा चल नहीं रहा? तो यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ बाबर आजम से कि उनके जो मदाह हैं, जो उनके फैंस हैं, वो अंधे ना हों, उनको गलत मशवरे ना दें, उनको इतना चढ़ाएं ना कि वो जो है उनका दिमाग जो है वो सेट ही ना आए, ठिकाने पे ना आए। उनको आप अपने फैंस की बातें मानते हैं तो भाई फैंस से दरख्वास्त है कि फैंस ही बाबर आजम को कहें कि रेस्ट कर लो, कम से कम उनका दिमाग रिलैक्स हो, उनके दिमाग से टेंशन रिलीज हो, और आप जो है वो भरपूर तरीके से वापस जब आए तो फ्रेश हो। आपके पास अभी जो 3 मैचेस हैं उसमें अगर खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि बाबर परफॉर्मेंस दे, वापस आए, 100 करे, 100 करने की देर है और वापस वो ट्रैक पे आ जाएगा, करे। अगर ना किया तो 3 मैचेस जो है ना ये वाले और पिछले 2 मैचेस बांग्लादेश वाले, ये आगे हमारे 6-7 महीने तक इसके जो है ना दिमाग पे प्रेशर रहेगा कि मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। अच्छा कादिर, देखें बात 100 की भी नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, ये बाबर अगर 100 एक तरफ कर दें, आप ये अपनी विकेट बचाना सीख लेना, इनको ये समझ आ जाए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और मैंने वो नहीं करनी है, मैंने बॉलर को वहाँ पर मौका नहीं देना है, तो मुझे लगता है कि यही बाबर जो है ना ये बहुत बेहतर हो सकता है हमारा, ये वापस आ सकता है। इनका प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि ये हर मैच में, हर फॉर्मेट में, हर इनिंग्स में एक ही तरह से आउट हो रहे हैं। हम कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, किस्मत भी ना दलेरों का साथ देती है जो अपनी मदद खुद करते हैं, और किस्मत उन दलेरों का साथ देती है जो निडर होके जो है ना अपने कोई ना कोई काम करना चाहते हैं। हाँ। यहाँ पर जब आप क्रीज पे आते हैं और आप आके वो डर के खेलें, आपके दिमाग में जब डर हो ना, पिछले 15 मैचेस में आपने परफॉर्मेंस ना की हो, हाँ। और आपके दिमाग में यही डर चल रहा होगा यार ये पैड पे ना लग जाए, ये एज ना हो जाए, वही होता है फिर, ये बोल्ड ना हो जाए, तो जब आप ये इस दिमाग से खेलेंगे ना कि भाई ये ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वो ये फील्डर इधर लगा है, ये तो मेरी पक्की जगह थी, इधर तो कैच हो जाएगा, वो हो जाता है। एलबी ना हो जाए यार, मेरा एलबी ना हो जाए, जो दिमाग में आपके चल रहा होता है डर, वो आपके पास होता है। आप फेयरलेस क्रिकेट क्यों नहीं खेलते भाई? आप खेलेंगे यार, देखी जाएगी जिधर 15 में परफॉर्मेंस नहीं हुई, ये शॉट मारता हूँ, दलेराना खेलता हूँ, हो सकता है लग जाए,
हो सकता है वो बैक फुट पे चले जाए प्लेयर। पिच भी आपके लिए साजगार थी। तो ये अगर मुतअद्दिद क्रिकेटर्स इसको रोड कह रहे हैं, जिस तरह पहले किसी अदवार में फैसलाबाद की विकेट को कहते होते थे कि यहाँ पे हमारी कब्र खुदवा दें, तो ये पीटरसन ने भी कहा, केविन पीटरसन ने भी कहा, पीटरसन ने, माइकल वॉन ने भी कहा, मुतअद्दिद क्रिकेटर्स ने कहा कि ये ये कब्रिस्तान है, ये रोड है, ये शान मसूद के जो है वो पाँव ऐसे जम गए हैं जैसे कोई टेनिस वाले शूज होते हैं, ये वो। खैर स्टीवन फिन ने कहा है कि ये कालीन है, जैसे कमरे में कालीन बिछा होता है। जो पिच बन गई है, अगर डिसीजन हो गया बैटिंग का, अगर पाकिस्तान परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब मैंने आपको कल कहा था कि तकरीबन 350 तक होना चाहिए तो 328 330 तक गया स्कोर। और हमारे साथ जो कल भाई बैठे थे वो कह रहे थे 450 होगा। तो वो सिचुएशन के हिसाब से देखे ना, आपने जाते जाते विकेट गवा दी, आखिरी मतलब चंद ओवर्स रहते थे, बाबर की विकेट हुई, फिर उसके बाद नसीम शाह को इस चीज का क्रेडिट देना चाहिए कि नसीम शाह कम से कम इंटेंट शो करता है, खेलता है टेस्ट क्रिकेट में 33 रन किए। आना इस मौके पर, क्या आपको नहीं लगता कि कैप्टन को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा दूसरा प्लेयर जो है वो वहां पर स्टे कर जाएगा? आपका जब टाइम खत्म होने वाला होता है तो कप्तान जो होता है वो नाइट वॉचमैन इसलिए भेजता है कि ये जो है अगर इसकी विकेट चले भी जाए दुख नहीं होगा, ठीक है। अगर उसका मेन प्लेयर आउट हो जाए तो वो फिर आपको पता है कि सारी टेस्ट क्रिकेट की हुसन है वो, उसका जो बैटिंग की टेक्निक है वो खराब हो जाता है। तो ये नाइट वॉचमैन इसलिए भेजा जाता है कि या तो ये गुजार दे टाइम, या तो फिर टाइम गुजार ले, लेकिन फिर अगर गुजारा उसने, आज भी गुजारा, ठीक है, सऊद का साथ दिया उसने। अब सलमान और सऊद लगे हुए हैं, तो अल्लाह ताला खैर करे, अगर 500 550 तक भी आज रात को हम शाम को क्लोज करते हैं तो कल से फिर इनके पास ये होगा कि अर्ली विकेट्स लें नसीम और शाहीन, फिर उसके बाद स्ट्राइक करें आमिर जमाल, फिर उसके बाद इब्रार लगाएं, एक तरफ आप सलमान लगाएं, एक तरफ आप साइम लगाएं। मैं तो कहता हूँ तीनों बॉलर्स को आप शफल करके बॉलिंग कराएं। ये तो एक ओवर जब इंग्लैंड ने बैटिंग करनी है उस वक्त जो है ना वो सही प्रेशर, जब तक आप देखें हमारे पास 550 का फटा होगा ना तो हमें प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर होगा ओपोनेंट पे, बिल्कुल ऐसे कि उन्होंने पहले उसको उतारना है, फिर उस पर रन्स करने हैं और फिर हमें जो है वो सेकंड इनिंग में बारी करनी है, ठीक है। ये उनके ऊपर प्रेशर होगा। रन्स करना भी तो अभी इस टाइम पे एडवांटेज हमें है कि अगर खुदा न खास्ता, मुल्तान में वैसे तो सूरज सवा नेज़े पर होता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता बारिश होती है तो अगर 1-2 दिन बारिश चलती है, अगर डिले होता है, मैच खराब होता है, तो पाकिस्तान को एडवांटेज होगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऑब्वियसली रन ज्यादा होंगे। इंग्लैंड जो है वो जिस तरह की तेज क्रिकेट खेलता है, इनको फील्ड प्लेसमेंट खास तौर पर बहुत अच्छी तरीके से करनी आनी चाहिए। बॉलर्स को पता होना चाहिए कि मैंने इसको इधर बॉल करना है और इसने इधर उठा के अगर मारा तो मिड विकेट पे जाके या तो चौका होगा या छक्का होगा। तो मिड विकेट पे ऑलरेडी आप फील्ड प्लेस करें ताकि वो सोचे, एक दफ़ा सोचे, हमारे एनालिस्ट बताएं कि इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पे है, ये कहाँ पर खेलता है टेस्ट क्रिकेट में, ये कहाँ पर ज़्यादा शॉट्स मारता है, मतलब कोई ऑन साइड पे खेलता है, कोई ऑफ साइड उसकी मजबूत होती है। तो बैट्समैन को एनालिस्ट जो है वो मीटिंग में खास तौर पर बॉलर्स को बताए कि भाई इसको इधर बॉल करोगे तो आपने इधर फील्डर लेना है टेस्ट में, अगर आपको बाहर भी फील्डर लेना पड़ा बाउंड्री पे तो लें, ताकि ये बाहर वाली बड़ी हिट मारता है और कैच होगा। ये काम एनालिस्ट का, आपके हेड कोच का, आपके असिस्टेंट कोच का, बॉलिंग कोच का, फिर उसके साथ आपके बॉलर्स पे उनको खुद समझ होनी चाहिए कि मैंने अगर ये 4 स्लिपें लेनी है तो मैंने इसको थोड़ा सा बाहर करके बॉल करने हैं, पहले 2-3 बॉल अंदर करने हैं, फिर 3-4 बॉल बाहर करने हैं, ये कहीं ना कहीं एज लगाएगा। बिल्कुल। तो आपके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि आप शुरू से ही फील्ड प्लेसमेंट में इतना प्रेशर डेवलप करें उनके ऊपर चढ़ाएं फील्डर को कि भाई वो उनको रास्ता ना मिले कि कहाँ से गैप तलाश करना है। जब उन्होंने उनके आंखें सेट हो गई 15-20 ओवर्स के बाद, उसके बाद आपको फील्डर्स बाहर लगाने ही पड़ने, क्योंकि उन्होंने मारदाड़ करनी है इंग्लैंड के बैटर्स ने। तो इसलिए हमारे जो बॉलर्स हैं, हमारे बॉलर्स काफ़ी तजुर्बाकार हैं। नसीम अच्छा बॉलर है, सीम भी करता है, उसकी स्पीड भी है, स्विंग भी है। लेकिन शाहीन की अच्छी चीज़ ये है कि उसने उस दिन हेड क्यूरेटर के साथ पिच को मुआयना किया था, पिच का रीड किया था। तो ये अच्छे बॉलर की निशानी होती है जो जाके पिच को देखता है, उसकी कंडीशन को देखता है। अब चूँकि पिच जो है वो कंडीशन अपने वापस आना शुरू कर देगी, क्योंकि 2 दिन जो है मज़ीद धूप लगी है उसे पिच को, और पिच जो है वो अब खुश्क होना शुरू हो जाएगी, ड्राई होगी, फिर उसके बाद क्रैक्स आएंगे। स्पिनर्स खास तौर पर इसमें रोल किरदार अदा कर सकते हैं अब तीसरे चौथे दिन में जाके,
तो मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती कंडीशन। शुरू में आपके पैचेस कम होते हैं, आपके पास सीधा ट्रैक होता है। तो ये चीज़ें देखें, अब हमारे बॉलर्स का इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि आप देखें मिडिल ऑर्डर पे सऊद और सलमान है, फिर उसके बाद टेल एंड शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे तो आप उसके ऊपर आप उसको बोनस रन समझें। आमिर जमाल तक तो हम नहीं, आप उसको अब सलमान अली आगा के बाद आप उसको बोनस रन पे कंसीडर करना शुरू करें। आप उस पर क्लोज कर दें सलमान अली आगा जब आउट हुए हैं, साउथ खुदा ना खासा आउट हुए, अल्लाह ना करे, जिस तरह वो खेल रहे हैं मैं तो कहता हूँ कि 200 करें। लेकिन उनकी ये कि सेंचुरी उनकी भी शायद मुकम्मल हो जाए, बिकॉज 76 रन तो वो कर नहीं, बड़ी अच्छी, वो बड़ा अच्छा एक साउंड प्लेयर है साउथ शकील, और अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो उसको अंडररेट करते हैं, उसको इतना चांस जो है वो हम वाइट बॉल में भी नहीं देते मतलब वो जिस तरह का अच्छा टेक्निकली साउंड प्लेयर है उसको करना चाहिए, वो हर जगह खेल सकता है और हर कंडीशन में अच्छा खेल सकता है। तो हमें कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत होती है, कप्तान को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत होती है। आप देखें कि अभी तक जो है वो कप्तान का फैसला नहीं हो सका। मिकी आर्थर ने 2-3 नाम दिए थे, लेकिन अब जो है वो फाइनल होगा चेयरमैन के साथ उनका, और सिलेक्शन कमेटी भी बैठेगी, फिर उसके बाद हेड कोचेस भी होंगे, तो और फिर उसके बाद डिसाइड होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इसी वजह से डिले हुए हैं कि कुछ प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट रहते हैं, उनके फिटनेस टेस्ट होंगे तो फिर उनको जो है वो दिया जाएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तक तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। देखिए नेक्स्ट कैप्टन किसने होना है ये तो कादिर आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन चले हम इसको होल्ड करते हैं। देखें अभी कुछ फाइनल नहीं है। देखिए मैं तब तक जो है वो कोई चीज़ बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा था जब बाबर को हटाना था। हाँ, तब मैंने आपको इधर क्लू दिया था यहाँ पर, और उस टाइम भी दिया था जब जुलाई में ये मीटिंग हुई थी। मिकी वो गैरी क्रेस्टन आए थे, गिलेस्पी आए थे, यहाँ पे रिपोर्ट जमा करवाई थी गैरी क्रेस्टन ने, अजहर महमूद ने, आपको याद होगा जब सर्जरी की बातें स्टार्ट हुई थी। अभी कोई चेंज नहीं हाँ, अभी कोई चेंज नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले चेंज होगा। तो वो उस जब चेंज होना था उससे पहले भी एक हफ्ता पहले हमने 2-3 दिन पहले भी हमने कहा था कि आपको अनकरीब जो है वो कुछ तब्दीलियाँ मिलेंगी, और हमने रिजवान का नाम लिया था। रिजवान जो है वो डिज़र्व करते हैं एज ए कैप्टन पाकिस्तान के वाइट बॉल के T20 और वनडे दोनों में, क्योंकि उनका तजर्बा है और तमाम प्लेयर्स जो हैं वो उनके साथ ठीक हैं, अच्छे तरीके से मेल मिलाप है, अच्छे तरीके से खिलाड़ियों के साथ उनकी उठक बैठक है, तो अंडरस्टैंडिंग भी है। तो रिजवान बेस्ट ऑप्शन है। फ़खर ज़मान का काफ़ी मैंने सुना है, तौसीफ़ अहमद भी, कल मैं देख रहा था उनका बयान है, एक तौसीफ़ का भी और तौसीफ़ अहमद साहब का भी, और एक और क्रिकेटर हैं यूनुस खान ने भी, उन्होंने भी कहा कि जी फ़खर ज़मान को होना चाहिए। तो फ़खर ज़मान का देखें, फ़खर ज़मान को बनाने को मसला कोई नहीं है, लेकिन जब एक तो एग्रेसिव बंदे को बनाते हुए ना बंदा सोचता है कि यार ये ज़्यादा ही एग्रेसिव ना हो जाए। फ़खर चूँकि बहुत ज़्यादा मतलब तो ऐसा ही तो कप्तान चाहिए हमें अभी। देखें ऐसा कप्तान चाहिए, आजकल वो दौर नहीं है जो हम 90s की बातें करते हैं कि बड़ा एग्रेसिव कप्तान होगा, ये प्लेयर्स जो हैं वो इसके नीचे दब जाएंगे, फिर आपके इंतशार शुरू हो जाता है। आपकी जो है वो आपकी पॉलिटिक्स जो अंदरूनी टीम में पॉलिटिक्स होती है वो तब आपकी स्टार्ट होती है जब आपका बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, जब आपका मेरे से बिहेवियर चेंज होगा, हार्श होगा, आप मेरे से गुस्सा करोगे बिला वजह, और आप जो है वो एज ए लीडर होते हैं ना, अक्सर हो जाता है हमारे अंदर अना भी तो होती है, हम चौधरी बन जाते हैं फटाफट जो है बिला वजह के। तो इस वजह से फिर जो है ये चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं आपको। जब आप चौधराहट दिखाते हैं तो बार बार आप फिर उसके नीचे दब जाते हैं, लेकिन आजकल वो ज़माना नहीं है कि कोई भी चौधरी बने तो आप उसके नीचे दब जाएं। तो इसलिए आप ये कहें कि आज वो पाकिस्तान टीम नहीं है कि कोई चौधरी बने तो उसके नीचे दब। देखिए ऑब्वियसली, देखें आप जब बिला वजह के सरदार बनना शुरू करेंगे तो उस वक़्त फिर आपकी कोई भी नहीं सुनेगा, आप एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसलिए जिसमें गट्स होते हैं, जिसमें इतनी एबिलिटी होती है, वो चीज़ों को शो भी करता है और परफॉर्मेंस भी देता है। तो फ़खर ज़मान का परफॉर्मेंस अगर ना आई, अगर फ़खर ज़मान की फ़िटनेस ना हुई, अभी तक फ़िटनेस टेस्ट नहीं हुआ फ़खर ज़मान का, अगर फ़िटनेस पर वो नहीं पूरा उतरते, फिर लोग तो यहाँ पर मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि 5-6 नामों को उन्होंने कप्तान बना दिया। 5-6 कौन से? हाँ, 5-6 नामों को कप्तान बना दिया और पीछे 5-6 रह गए। तो मैंने एक ट्वीट की थी, मैंने कहा यार वो 5-6 भी डाल दो ताकि बाद में क्रेडिट ले लेना, ताकि बाद में क्रेडिट ले लेना कि मैंने खबर दी थी कि जी ये लड़का भी कप्तान हो सकता है। तो यहाँ पर ये हाँ बिल्कुल,
देखिए उसमें अभी तक जो नाम कप्तानी के लिए हुए हैं उसमें हारिस है, रिजवान है, उसके बाद फ़खर है, सऊद शकील है, सलमान अली आगा है, तो ये 5 तो मैंने आपको गिना दिए। देखिए कप्तान, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ बूझ है ना उसके मुताबिक अगर आप कैप्टन कंसीडर करते हैं ना तो आपको आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या रिजवान है या फ़खर है, और उसमें से ज़्यादा प्रोमिनेंट जो समझ लें सोर्सेज बता रहे हैं या जो महसूस हो रहा है वो रिजवान की ऑब्वियसली ज़्यादा बात हो रही है। हारिस और सऊद वाइस कैप्टन बहुत बेहतर हो सकते हैं अभी, क्योंकि अभी देखिए हमें प्रोसेस के थ्रू उन्हें गुजारना है, हमें देखें ये ऐसा मुल्क है, ये ऐसा मुल्क है मीरब जहाँ पर साइम अयूब को भी कप्तान बनाया जा सकता है। गलत है ना फिर, ये ऐसा मुल्क है, ये ऐसा अलमिया है हमारे क्रिकेट बोर्ड का कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। प्रोसेस जो है ना, जब आप उसको बाईपास करते हैं हाँ, लिहाजा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिस्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं वो बिल्कुल डिफोकस करते हैं चेयरमैन साहब को, लेकिन चेयरमैन साहब चलिए कोई बात नहीं, आपकी तो माशाल्लाह मुलाकात होती रहती है ना फोकस करवाने के लिए। मैं आपसे यही अर्ज करना चाह रही थी अभी, क्योंकि मैं बड़ी देर से इंतजार में थी कि ये टॉपिक स्टार्ट हो, मैं सवाल करूँ। सुनने में ये भी आ रहा है कादिर कि मोहसिन नकवी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ये भी कहा है कि क्योंकि जब एस जे शंकर जी ने आना है पाकिस्तान 15 को, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनसे गुफ्तगू भी हम करेंगे इस बारे में, उन्हें स्टेडियम विजिट भी करवाएंगे, सारी मीटिंग होगी, और सेकेंडली है कि तमाम टीम्स जो पाकिस्तान में खेलेंगी। तो इस बात में जो उन्होंने इजहार किया है, एक तो मुझे ये कंफर्म कीजिए कि इस इजहार में वो कितने मतलब कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ इट विल हैपन, और क्या लग रहा है आपको कि क्या लाइक नेक्स्ट होगा? मेरा जब आप किसी से मिलते हो तो एक जो बॉडी जेस्चर होता है, तो एक बॉडी लैंग्वेज जो होती है, हाँ। उससे आपको पता लग जाता है कि या तो ये घबराया हुआ या ये तो या ये कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल। वो उनसे जब भी कोई बात करते हैं इस हवाले से तो वो 200% बल्कि 2000% जो है वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये चीज़ें करवाऊंगा और ये होंगी। अच्छा। आप ये देखें, हम लोग ये यकीन नहीं कर सकते थे 1 महीने पहले कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग की जो बेसमेंट है वो इतनी खुदाई हुई थी, तकरीबन 100-150 फुट नीचे खुदाई थी। हम लोग ये उसको नहीं कंसिडर कर रहे थे, हम लोग मजाक उड़ाते थे कि जब चेयरमैन साहब ये पिछली दफ़ा बयान दिया कि 30 जो है वो सितंबर तक इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, 30 सितंबर का टाइम दिया, और हम तकरीबन 4-5 सितंबर को या 6 सितंबर को उनके साथ मिले थे। तो अभी जब हम गए हैं ये 5 तारीख को या 6 तारीख को सॉरी, तो वहाँ पर जब हमने देखा तो हम हैरान रह गए, ऊपर 3 फ्लोर्स के पिलर भी बन चुके हैं। अच्छा, ठीक है, तो उधर इतना स्पीडली काम हो रहा है कि पूरा स्टेडियम नया बन रहा है। पहले जो फ्रेम जो स्ट्रक्चर आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ मेन बिल्डिंग थी, अब पूरा स्टेडियम चेंज हो रहा है। और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हर 3 हफ्ते के बाद एक छत पड़ेगी, एक फ्लोर की, हर 3 हफ्ते के बाद एक छत पड़ेगी। तो 3-4 फ्लोर हैं मेन बिल्डिंग के, बाकी इंक्लोजर्स में कुर्सियां लग रही हैं, रेनोवेशन हो रही है। तो ये इंशाल्लाह दिसंबर जो है वो एंड तक इसको डेडलाइन है और वो कंप्लीट करवा के छोड़ेंगे। अभी इतना स्पीडीली काम हो रहा है कि 24 घंटे हो रहा है। अच्छा, हफ्ते में 7 दिन। लाहौर की तरफ है जो मैं कराची में भी आधा हो चुका होगा। नहीं, कराची में भी अभी हम जाके अगर देखें तो आधा हो चुका होगा, वहां पे भी यही है। रावलपिंडी को नहीं छेड़े, रावलपिंडी का उन्होंने कहा कि जी वो भी नहीं, यहाँ से जो कुर्सियां उतरेंगी इंक्लोजर्स की वो रावलपिंडी स्टेडियम में इंस्टॉल होंगी, यहाँ पर नई कुर्सियां लगेंगी, कुछ रह जाएंगी जो ठीक है। मैं वही कह रही हूँ कि लाहौर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है इसको काफी ज्यादा, लाहौर में मैच किसका हो रहा है सबसे बड़ा, आपको पता है? इंडिया का जी। तो इंडिया के हवाले से तो ये अपडेट है कि पूरी दुनिया की नजरें उस मैच पे होंगी, और हो किधर रहा है? पाकिस्तान में, लाहौर में। कौन आ रहा है? भारतीय टीम। मैं यही आपसे, कौन आ रहा है? बड़े बड़े सुपरस्टार्स। नहीं मैं आपसे यही, पूरी दुनिया की टीमें साइड पे। आपको याद है न्यूयॉर्क में नासो काउंटी स्टेडियम जो है वो कितनी देर में तैयार हुआ था? बिल्कुल ऐसे ही है, जल्दी तैयार हुआ ना, चाहे लोहे के स्ट्रक्चर थे या इंक्लोजर से, जनवरी में स्टार्ट हो गया था वो, और फरवरी हुआ ना तैयार। किसकी नजरें थी? बाकी जगह तो किसकी नजरें नहीं थी? वेस्ट इंडीज में भी हो रहा है वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच भी चल रहा है, उधर भी चल रहे हैं, फलाने भी हो रहे हैं, टमकाने भी हो रहे हैं। नहीं चल रहा, किसी को नहीं पता। सबको ये पता था कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच न्यूयॉर्क स्टेडियम में होना है। अब सबको ये पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच लाहौर में होना है, तो सबकी नजरें लाहौर में। कादिर, मैं वही सवाल, मुझे ना मतलब कंस्ट्रक्ट नहीं करनी आ रही है ये बात, कड़ी से कड़ी जोड़नी नहीं आ रही है। लाहौर की तरफ इस वक्त चेयरमैन साहब का भी अच्छा खासा ध्यान है, रिपोर्टर्स का भी है, जर्नलिस्ट्स का भी है, व्यूअर्स का भी है, और लाहौर में काम भी तेजी से हो रहा है। मतलब सब कुछ नया बन रहा है, कराची में भी हो रहा है, लाहौर में ज्यादा हो रहा है। और लाहौर के अंदर मैच है इंडिया का, और इंडिया की जानिब से ये अभी तक जो अपडेट है ये है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे।
तो इतना ज्यादा मतलब इतना कॉन्फिडेंटली फोकस जो है वो आपका लाहौर देखिए के ऊपर है। जो इजलास हो रहा है, हाँ। शंघाई जो कॉन्फ्रेंस हो रही है या SCO, जो भी बिल्कुल। SCO जो हो रहा है, वो उसमें शंकर साहब आ रहे हैं जी, शंकर साहब की बड़ी मेहमान नवाजी करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग पाकिस्तानी बड़ा मेहमान नवाज कौम है। उस दिन जब सवाल हुआ था चैम्पियंस ट्रॉफी का, तो मैंने आपको कहा 2000% जो है वो कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान में होगी और पाकिस्तान में सब टीमें आएंगी। अगर इंग्लैंड आ चुकी है, ठीक है, आपकी इससे पहले बांग्लादेश आई, मुतअद्दिद टीमें आ चुकी हैं, तो इंडिया को कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब ये शंकर साहब आ रहे हैं, उनके जो वजारत खारजा हैं, वजीर खारजा हैं, वो जब आ रहे हैं तो फिर पीछे बात ही कोई नहीं रहती। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान में, और यहाँ पर जो बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और इंडिया के, वो मज़ीद मुस्तहकम होने चाहिए और होंगे और करने भी चाहिए। देखें, ये अब चीज़ें जो हैं वो पीछे छोड़ देनी चाहिए, ये स्पोर्ट्स को लहदा रखना चाहिए। जयशंकर के साथ मुलाकात भी ऑब्वियसली करेंगे, एज ए इंटीरियर मिनिस्टर भी करेंगे और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से भी करेंगे, और उनको कन्विंस करेंगे। बल्कि कन्विंस क्या करना है, उनको दिखाएंगे सारी चीज़ें। यहाँ पर उनको मुआयने करवाएंगे सेफ सिटी का और बाकी चीज़ों का, अगर उनके पास टाइम होता है तो। ये चीज़ें अगर वो देखते हैं, अगर जाके बताएंगे, कन्विंस होते हैं मोदी जी, तो वो ऑब्वियसली अपनी टीम भेजेंगे। हम लोग भी तो अपनी टीम भेज चुके हैं 2023 देखिए कादिर, मैं इसमें एक तो ये बात ऐड करना चाहूँगी कि इंग्लैंड भी पाकिस्तान अभी डेफिनेटली है, न्यूजीलैंड भी आया था इससे पहले, मतलब सब टीम्स आती हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट अपनी डिस्कशंस में ये नहीं कहती है कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो पास्ट की बात थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जयशंकर जी फॉर इंस्टेंस अगर आकर विजिट कर लेते हैं, कन्विंस भी हो जाते हैं, तो उसके बावजूद ये सिर्फ उनका डिसीजन नहीं होगा, ये वहाँ पर और बहुत सारी टीम्स हैं जिनका डिसीजन होगा। फिर तीसरी बात ये है कि डिसीजन लेने के बाद जब फाइनली मीटिंग होनी है, जिसकी आई गेस की डेट आपको ज़्यादा कंफर्म होगी शायद, कि BCCI और तमाम जो भी बोर्ड्स हैं उनकी मीटिंग अभी 15-16 अक्टूबर को मेरे ख्याल में इजलास है और चेयरमैन साहब जाएंगे, उसमें वहाँ पर भी गुफ्तगू होगी इस हवाले से। उससे पहले जो है वो शायद किसी को ना पता हो, सलमान नसीर साहब दुबई का विज़िट करके आ चुके हैं, ठीक है, और वहाँ पर भी ये इस हवाले से भी मज़ीद जो गुफ्तगू हैं वो करके आ चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो बड़ा अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक दुबई अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है। दुबई ICC का ऑफिस है और ICC हेडक्वार्टर है दुबई में, तो वहाँ पर भी मुलाकातें करके आए हैं, वहाँ पर भी बातचीत करके आए हैं। और हाइब्रिड मॉडल की अभी तक कोई बात वहाँ पर उनसे नहीं, हाइब्रिड मॉडल का हाइब्रिड मॉडल अगर है तो फिर इतनी मेहनत क्यों की जा रही है, यही मेरा कंसर्न है। ठीक है, अगर एक खलूसे दिल से मेहनत कर रहे हैं चेयरमैन साहब, तो कम से कम हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान के लिए खातर और अपने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी खातर हम लोग पॉजिटिव इमेज एक डेवलप करें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है पाकिस्तान की। और लाहौर एक पुरअमन शहर अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान के तमाम स्टेडियम्स हरे भरे हैं, और वहाँ पर जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी में मज़ीद हरे भरे हो जाएंगे। इंडियन टीम, जब आप इमेजिन करें अभी से कि अगर इंडियन टीम जब आती है पाकिस्तान, लाहौर में लैंड करती है, तो उस टाइम पे विराट कोहली की झलक, रोहित शर्मा की झलक, पांड्या की झलक, बुमराह की झलक देखने के लिए लोग माल रोड पे खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे ये बताएं। बिल्कुल ऐसे ही। हमने पाकिस्तान टीम को देखा ना इंडिया में, हाँ। जब वो जाते थे हैदराबाद में, जब वो जा रहे थे तो लोग कैसे फुटपाथ पे खड़े होते थे। तो यहाँ पे तो लोग क्रेजी हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग है रोहित शर्मा की, विराट कोहली की। यहाँ पर तो अगर आप बच्चों से पूछते हैं ना कि दुनिया में आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो या वो विराट कोहली का नाम लेते हैं, या वो बॉलर की बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग। सऊद शकील अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए हैं, और सलमान अली आगा और आमिर जमाल अभी इस टाइम क्रीज पे मौजूद हैं। हम स्कोर अपडेट आप लोगों को देते चलें, जो हमारे साथ व्यूअर्स हैं, हमारी फैमिली है जो समा की, वो 451 है, और सलमान अली आगा 36 रन पर मौजूद हैं, आमिर जमाल का 1 रन है, शुएब बशीर बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी 1 विकेट है, आई थिंक उन्होंने जो है वो विकेट ली है। सलमान अली आगा अच्छे टच में लग रहे हैं और तेज खेल रहे हैं। 46 गेंदों पर सऊद आउट हुए हैं ना, तो थोड़ा सा नहीं, ठीक है, मतलब आमिर जमाल और सलमान अली आगा तेज खेल रहे हैं। अब नीचे शाहीन और इब्रार रह गए और नसीम पहले ही आउट हो गए, तो सऊद शकील जो है वो शुएब बशीर ने आउट किया 82 रन पे, और चूँकि स्लो खेल रहे थे 177 पे 82, लेकिन फिर भी चले विकेट संभाली है। अफसोस ये हुआ है कि रिजवान को आज खड़ा होना चाहिए, रिजवान तेज़ खेलता है,
रिजवान बनिस्बत सब क्रिकेटर में हो जाता है, इन आउट हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कप्तान ने सेंचुरी की, हमारे उस प्लेयर ने सेंचुरी की जो स्ट्रगल कर रहा था, अब्दुल्ला शफीक, और बस एक प्लेयर ऐसा रह गया तकरीबन 4 साल बाद जो है वो सेंचुरी की है। और मेरे ख्याल में दूसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं यूसुफ के बाद जिन्होंने मुल्तान में सेंचुरी की है बड़े अरसे के बाद। और अब जो है वो देखें 400 450 रन हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है आज के दिन तक हमें कंप्लीट करना चाहिए, और विकेट्स जो है वो जब तक नहीं आउट होते हम सारे तब तक ये रन्स चालू करने चाहिए। 500 सवा 500 तक अगर हम रन्स करते हैं 515 तो बेस्ट होगा। 550 भी ठीक है, 550 तो दूर की बात, 525 530 तक अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर आमिर जमाल तेज यहाँ पर खेलता है तो ये हम 550 तक भी लेके जा सकते हैं, अगर आमिर जमाल का 50 करता है तेज, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे टफ कंडीशन में टफ बॉलर्स थे, वहाँ पे इसने तेज़ किया 50 और वहाँ पर खेला, अच्छे तरीके से खेला। तो यहाँ पर तो बहुत मतलब बॉल जो है वो बैट पे आ रहा है। हमारे पास है, मैं ये नहीं समझती हूँ कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, हमें सिर्फ उसको ठीक से यूटिलाइज करना नहीं आ रहा है। अगर हम हुरैरा की बात करें तो देखें आप, उन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर परफॉर्म किया अभी रिसेंटली, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म करें, वहाँ पर जाकर सेंचुरीज़ करें और डबल सेंचुरीज़ करें, मतलब एक एजाजी बात है। लेकिन ये है कि हमें फिर अगेन यूटिलाइज करना नहीं आता है प्लेयर्स को। प्लेयर्स भी कुछ घबरा जाते हैं कि ये ना हो कि हम वहाँ पर जाकर ज़्यादा कंसर्न हो जाएं, हम पे ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लग जाए। तो कहने की बात यह है कि उम्मीद करते हैं कि आज का मैच हमारा जितना इंटरेस्टिंग जा रहा है ये इतना ही। हुरैरा की मैं थोड़े से आपको बता दूं, हुरैरा अगर साइम की जगह होते हैं तो वो टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है साइम के निस्बत। लेकिन वो घबराते भी तो है ना। नहीं, घबराना किस चीज में, मतलब उनका बॉलिंग एक्शन शायद उनको लगता है कि क्वेश्चन है। नहीं, अगर वो बैटिंग करता है, हुरैरा जो है वो अगर बैटिंग करता है तो वो साइम से बेहतर बैटिंग भी कर सकता है और रन्स जो है वो उससे ज़्यादा कर सकता है टेस्ट क्रिकेट में। वनडे T20 का मैं नहीं कहता, क्योंकि वनडे T20 का शायद तजर्बा जो है वो ज़्यादा हो, लेकिन अगर हुरैरा टेस्ट क्रिकेट में आता है, रेड बॉल से खेलता है, चूँकि उसको काफ़ी एक्सपीरियंस अब हो चुका है खेल के, उसने रन्स भी किए हैं, तो साइम से अच्छी परफॉर्मेंस वो कम से कम दे सकता है। साइम को अगर नहीं हो रहा तो आप क्यों ज़रूरी आपने 50 करवाना है या 100 करवाना है, उस लड़के को, बच्चे को कॉन्फिडेंस दें, उसको ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की, आराम दें। हसनैन को जो है ना वो थोड़ा सा डाउट, हसनैन ने मतलब आई थिंक कहा था कि मैं शायद नहीं आना चाहता हूँ रेड बॉल के अंदर। हसनैन जो है मुझे शुरू से एक इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नहीं लगा। हसनैन जो है वो जस्ट पार्ट टाइमर मुझे लगे, और हसनैन मेरा नहीं ख्याल रेड बॉल में इतना करामत साबित हो सकते हैं, क्योंकि हर बॉल शॉर्ट पिच करते हैं। उन्होंने कभी अपने आप को डेवलप करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हमेशा अपने आप को बेंच पे ही पाया और बेंच प्लेयर ही समझा। तो जो प्लेयर जब बेंच प्लेयर तक ही रहता है तो वो फिर बेंच तक ही रहता है। एक फियर है हुरैरा, मतलब फॉरन में मैंने हुरैरा का एग्जैक्टली मैं हसनैन की बात करना चाह रही थी कि हसनैन जो हैं वो भी मतलब काफ़ी अगर काम करने पर आते हैं तो हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। खैर कादिर, अगर हम बात करें अभी, क्योंकि प्रॉबेबली स्कोर हमारा जो है वो 500 तक तो जाना चाहिए, इससे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन प्रॉबेबली 500 तक हमारा जा सकता है, यानी 455 अगर अभी है तो फिर आप समझ लें कि इससे आगे प्लेयर्स चाहें तो लेकर जा सकते हैं, वरना फिर। और इसके बाद जब इंग्लैंड ने बैटिंग करनी है तो पाकिस्तान को जहां इतना फ़ायदा हो रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे वो भी यहां पर सेंचुरीज बना गए हैं, तो इंग्लैंड तो है ही एक बेसबॉल के नाम पर उनको जाना जाता है, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या इंग्लैंड जो है वो किस अप्रोच के साथ जा सकता है? इंग्लैंड उसी अप्रोच के साथ जाएगा जिस तरह वो खेलते आते हैं। कंडीशंस का वो असर नहीं देखते, वो प्रेशर डालते हैं बॉलिंग पे। मैंने आपको बताया, शुरू में बताया कि बॉलर्स को चाहिए कि फील्ड प्लेसमेंट और बॉलिंग ऐसी जगह पे करें जहाँ पर उनका लूज पॉइंट हो, और जहाँ पर अगर आप समझते हैं कि उनका ये उनका स्ट्रेंथ पॉइंट है, तो वहाँ पर अगर आपने बॉल की तो फिर फील्डर भी बाहर रखें, या फील्डर उस जगह पे रखें जहाँ पर वो उसको पता है कि वो गैप तलाश करता है, इसको गैप नहीं मिलेगा तो प्रेशराइज होगा। जब डॉट बॉल्स होती हैं, जब आप इन जैसे प्लेयर्स पे खास तौर पे प्रेशर डेवलप होता है तो उस वक्त ये विकेट्स देते हैं। इसलिए हमारे पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं, नसीम है, उसके बाद आमिर जमाल है, शाहीन शाह अफरीदी है, मोहम्मद इब्रार है, सऊद सलमान अली आगा हैं, उसके बाद साइम अयूब हैं, जब ये बॉलिंग करें तो ये कम से कम आपस में मुशावरत करके फील्ड प्लेसमेंट अच्छे तरीके से लें और फील्डिंग पे कंप्रोमाइज़ ना करें।
चलें, दूसरा ये है कि लेट्स सी, क्योंकि इंग्लैंड की एक अपनी अप्रोच है, उन्होंने अगर वो चाहें और अगर वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलते हैं तो फिर आप समझ लें कि वो यानी अपने उसी अंदाज के साथ खेलते हैं जिस तरह वो खेलते आए हैं, तो वो इसको T20 बना सकते हैं और एक मुश्किल सूरत हाल पेश हो सकती है। खैर कादिर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है। मैंने लिटरली आज की डिस्कशन से पॉइंट आउट की हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर हम मजीद बात तफसीलन करेंगे। तब तक के लिए कादिर और मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है 4 PM, तब तक के लिए बाय बाय।